ज्यादा वियर्ड हो जाती है और ज्यादा बिजी हो गई थी ना। ऑनेस्टली मैं स्कूल जाती थी स्कूल से ही ट्यूशन, मैथ की ट्यूशन। मतलब मैं ट्राई ही नहीं कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मैं तो वो अभी भी नहीं कर रही हूँ। स्कूल खत्म हो गया लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं ना हो। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है। फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रही है। क्वेश्चन योर सेल्फ। पेरेंट्स होते हैं ना, वो चैप्टर नहीं होते कभी भी, वो हमेशा आपके लिए एक बुक होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आई लव कॉमेंट। Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is me, Aman Fatima. So without wasting our time, let's begin the video. So हमारा आज का टॉपिक था Nobody talks about how weird life feels after school ends. और honestly मुझे किसी ने कभी बताया ही नहीं कि स्कूल खत्म होने के बाद फीलिंग कैसी होती है। हर एक ने बताया, सब ने कुछ ना कुछ समझाया, बताया कि फ्यूचर के बारे में सीरियस रहना, अच्छे से सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी फील्ड में जाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। बट नो बडी टॉक्स अबाउट वॉट यू फील एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम। लाइफ बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाती है। ऑनेस्टली आपकी रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है। आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो सेम चीज़ें करने को नहीं होती हैं। लाइक अब आपको ना स्कूल बस का इंतज़ार करना, ना आपको स्कूल जाना है, ना आपको यूनिफॉर्म पहननी है और ना ही आपको एग्ज़ाम्स देने। मतलब सब रिलैक्सिंग जैसा सुनने को मिल रहा है ना, लेकिन आपके अंदर में एक फीलिंग होगी कुछ तो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है समझ नहीं आ रहा। सब खत्म तो हो गया लेकिन स्टिल मिसिंग है। वाई? मुझे ना हमेशा से ऐसे लगता था, जब मैं स्कूल में थी ना तो मैं हमेशा सोचती होती थी कि स्कूल बस खत्म हो जाए, स्कूल ख़त्म हो जाए, बस ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, रोज़ रोज़ का स्कूल आना, टेस्ट देना, हर मंडे टेस्ट होता था एक। मतलब कितनी वियर्ड फीलिंग, वो टेंशन भरा माहौल एंड ऑल दैट। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा स्कूल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ ना तो मेरे को पता चला कि मैं तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं तो उसके लिए रेडी ही नहीं हूँ। मैं ना फ्रीडम चाहती थी, लेकिन उस फ्रीडम को चाहती थी मैं ज़रूर, लेकिन जिस टाइम मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, मैंने इतने दिन घर में निकाले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। जब मेरी आहिस्ता आहिस्ता अब टाइम आया कि मुझे एडमिशन लेनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप तो लेना है ना। स्कूल ख़त्म हो गया लेकिन ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं ना हुई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। मुझे सब ने बहुत कुछ सजेस्ट किया, किसी ने बोला कुछ कर लो, किसी ने कुछ कर लो कुछ कर लो, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मेरे को क्या करना है। और बेसिकली आपको पता है जो मैं करना चाहती हूँ मैं तो वो अभी भी नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या लिखा है, लेकिन इंशाल्लाह ज़वजल्ला अल्लाह पाक ने जो भी लिखा होगा वो बेस्ट ही लिखा होगा। आई ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ अब। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तो ये करना ही नहीं चाहती थी, मैं यहाँ क्यों एडमिशन ले रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी एक ना एक किसी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं एग्जैक्टली कहाँ एडमिशन ले रही हूँ और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है लाइफ में। और एग्जैक्टली कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। स्कूल में एक रूटीन होती है, आपको पता है कि एक क्लास खत्म होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे। अगर आप स्कूल चेंज कर भी रहे हो लेकिन आपको पता है कि आपको करना क्या है। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक आपका रोड मैप तैयार है, लेकिन स्कूल के बाद ऐसा नहीं होता है। आपका हर दोस्त एक अलग फील्ड में जा रहा होता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हूँ, ना मैं फुल्ली लॉस्ट हूँ, ना मैं फुल्ली सॉर्टेड हूँ कि मुझे क्या करना है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट्स नॉट दैट मच बैड। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। इस सब से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ को। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है। और सबसे फनी पार्ट कि जब भी हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं तो हर कोई अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। कोई इंसान कॉलेज जा रहा है, कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोई उसको जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एंड देन मैं खुद को देखती हूँ जो अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रही है। क्यों? जो 10 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ती है कि 10 मिनट के लिए फ़ोन ले रही हूँ, पक्का रख दूंगी, और 2 या 3 घंटे के बाद रियलाइज़ करती है कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने टाइम से फ़ोन क्यों देख रही हूँ। मतलब मैं ट्राई ही नहीं कर रही हूँ। लाइक सीरियसली अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो कुछ कैसे होगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो ना कि
टाइम आने पे आप कर लोगे, तो मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा टाइम कभी भी नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप अपना फर्स्ट स्टेप लोगे तभी तो आपका कुछ होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे और सोचते रहोगे कि अच्छे टाइम आने पे करोगे, तो वो अच्छा टाइम कब आएगा? क्वेश्चन योर सेल्फ कि कब आएगा अच्छा टाइम, जब आप स्टार्ट करोगे। मुझे लगता है कि हर टाइम अच्छा होता है, हर आपको बस खुद पे यकीन रखना है और स्टार्ट कर देना है उस काम को। हर चीज वक्त लेती है एंड यू रियली नीड टू नो दिस कि कोई भी इंसान बचपन से परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान ये चीज फील करता है, हर एक की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक टाइम हम सबकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जहाँ पे हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हम लॉस्ट होते हैं, हम क्वाइट डिप्रेस्ड होते हैं और हम एक्साइटेड भी होते हैं। ये सब फीलिंग्स एक साथ होती हैं, लेकिन ऑनेस्टली बेस्ट पार्ट इज कि इंसान उस चीज से कवर कर लेता है बहुत जल्दी। पता है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, बस हमें किसी किसी की स्टोरी पता होती है और किसी की हमें पता नहीं होती है। कोई इंसान अपनी स्टोरी बता रहा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्टोरी कभी बता ही नहीं पाते किसी को, क्योंकि वो नहीं होते हैं ऐसे कि वो अपना सब कुछ हर एक को बता दें। हर एक अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखता है। आपको पता है स्कूल लाइफ का सबसे वियर्ड पार्ट क्या होता है? सबसे वियर्ड पार्ट ये होता है कि कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जिनसे आप हर बात कर रहे होते हो, मतलब उनके फैमिली को आप जानते हो, उनके दोस्तों को, उनके कजन्स को आप सब जानते हो और आपकी रोज रोज बात होती है। लेकिन फिर जब एकदम से आपका स्कूल खत्म होता है तो कुछ 1 महीने तक 2 महीने तक आप दोनों एक दूसरे से ट्राई करते हो बात करने की, मतलब आप एफर्ट्स डालते हो, और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता बात करने का। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि एवरीवन इज टेम्परेरी, कोई भी परमानेंट नहीं होता। जो भी बंदे आपकी जिंदगी में आते हैं दे आर जस्ट लाइक चैप्टर्स, वो थोड़े थोड़े फेजेस के लिए आते हैं। लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वो चैप्टर नहीं होते कभी भी, वो हमेशा आपके लिए एक बुक होते हैं जो आपके पास रहेगी और आपको उसकी कदर करनी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा हमेशा से, मेरी बताऊं क्या रूटीन थी स्कूल की, मैं आपको बताती हूँ। दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मैं ना स्कूल जाती थी सुबह सुबह। मेरे घर में मैं सबसे छोटी थी, तो ऐसा है कि मेरे बिना कोई स्कूल जाता नहीं था। तो मतलब बाकी सब मुझसे बड़े थे ना इसलिए तो मेरी अम्मी को मेरी वजह से मतलब जल्दी जल्दी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मैं सुबह सुबह स्कूल जाती थी। जब मैं स्कूल से वापस आती थी ना, तो मेरी रूटीन थी कि मैं आते साथ नॉन स्टॉप सुबह से लेकर दिन तक मैंने जो किया, मैंने जिस दोस्त से बात की, जिस टीचर से बात की, मैं सब कुछ आगे अपनी बहन को बता देती थी। और फिर जब मेरी बहन चली गई घर से लाइक पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने बताऊं क्या करना स्टार्ट किया, मैं अपनी हर चीज़ अपनी अम्मी को बताती थी। मैं अपनी पूरी स्टोरी उन्हें बताती थी और उन्हें भी याद हो गया था कि मेरा वो वाला दोस्त है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूल लाइफ को मिस करूंगी, और वैसे मैंने इतना किया भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया जितना शायद मे बी आप कर रहे हो। क्योंकि मैंने 11th 12th में नॉर्मल स्कूल वाले बच्चों वाली वाइब नहीं ली है। तो मेरी सारी जो मेमोरीज है ना, वो 10th तक वाली हैं, जो मेरी बेस्ट मेमोरीज हैं। लेकिन 11th 12th में भी मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। पता है क्या मैंने मिस क्या किया? मैंने अपनी रूटीन को बहुत ज़्यादा मिस किया। वैसे मेरे को आज भी याद है, मेरे ज़िंदगी का ना बहुत ज़्यादा वो फेवरेट वाला पार्ट था, जिसके अंदर लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना। ऑनेस्टली मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी। स्कूल से वापस कहाँ आती थी? मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से ही ट्यूशन, मैथ की ट्यूशन, एंड देन घर आती थी इतनी थकी हुई, फिर आके वो पढ़ाई करना, दिन को जो पढ़ाई ट्यूशन वाला अलग से पढ़ना, मतलब इतनी एग्जॉस्टिंग लाइफ चल रही थी ना। उस समय मैं सोचती बस ये खत्म हो जाए, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रेस है, नहीं हो रहा अब। लेकिन फिर अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सब कुछ इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं, सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वो एट द मोमेंट हमें मुश्किल लग रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उससे भी ज़्यादा बड़ा फेस करते रहता है। ऐसा ही होता है प्रॉब्लम्स के साथ भी। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो उस मोमेंट पे हमें लगता है कि बस मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन जिस मोमेंट पे वो सब खत्म हो जाता है ना, तो आपके दिल में एक ऐसा होता है कि ये सब तो इतना था ही नहीं, मतलब लोग तो इससे ज़्यादा फेस करते हैं। बस ये चीज़ दिल में ला दिया करो कि
जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो बस अपने दिल में ये बात ला दिया करो कि लोग मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक की ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड आई लव कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना. कुछ भी कमेंट कर देना जो आपको फील हुआ. अगर आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग चाहिए ना, या फिर आप मुझे बता सकते हो, तो मैं फिर आपको उस टॉपिक पे वीडियो भी बना के दे दूंगी इंशाल्लाह. आई ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट. और दूसरी बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना. बी पॉजिटिव एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप. दैट्स इट. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.